ये मत कहिएगा कि हम फला खतीब के लिए आए हैं। ये कभी जलसे में आके मत बोलिएगा कि हम फला नकीब के लिए आए हैं। जो भी पूछे तो कहिएगा हम अपने रब के हबीब के लिए आए हैं। रब के हबीब के लिए आए हैं तो आपका आना भी सवाब होगा और पलट के जाना भी सवाब होगा। काश इधर के लोग मेहमान की बात मान लेते तो ये मजमा लाखों पे भारी होता। और ये यूट्यूब के जरिए, चैनल के जरिए दिखाया जा रहा है तो यहाँ के लोगों की बेइज्जती ना होगी। पिंडाल तो इतना बना है कि अगर 10,000 आदमी आ जाते तब भी इसके अंदर आ जाते, मगर मैं देख रहा हूँ कि 200-400 लोग आए हैं, वो भी अंदर नहीं आ पा रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हम बाहर ही बाहर रहें, हम अंदर चले जाएंगे तो कहीं मजमे में बैठने का सवाब नहीं, और हम सवाब थोड़ी कमाते हैं। हम तो इसलिए चले गए कि हाफिज जी कहेंगे कि आए नहीं, इमाम साहब कहेंगे कि जलसे में आए नहीं थे। ये अगर नियत हो तो मेरे भाई इस नियत को फौरन अपने दिल से निकाल दीजिए और आज जश्न ख्वाजा गरीब नवाज के इस अजीम कॉन्फ्रेंस में अपनी तकदीर बनाने के लिए इंशाअल्लाह बेदार हो जाइए। चूंकि जिस गांव के खतीबो इमाम हैं उसी गांव में एक और उम्दा खतीब हजरत अल्लामा मौलाना आजम साहब किबला से आपने एक शानदार गुफ्तगू चंद मिनट में आपने समाप्त की। मुअज़्ज़ज़ शोरा की नातिया शायरी इंशाअल्लाह चंद मिनट मेरी और आपकी गुफ्तगू होगी और यकीनी तौर पे होगी। सुनना चाहेंगे आप तो सुनाऊंगा, और जहां लगे कि मैं बोझ बन रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए बड़े करीब हमारे रहा करते हैं मोबाइल पर, है ना, मोबाइल पर हर इंसान करीब रह रहा है, मगर जब इलाके में कुर्बत का मामला हो तब तो समझा जाए। बड़े अच्छे लोग हैं, जो लोग गालिबन चले गए थे उनमें कुछ लोग आ गए और कुछ माएँ और बहनें हैं, वो तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को सलामत रखे। बड़ी तेजी के साथ मैं सफर करूं क्योंकि मुझे याद है कि गालिबन आपने 10 या 11 में आपने जलसा कराया था तो ये नाचीज की हाजिरी हुई थी। 12 में इतना पुख्ता याद नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह। देखिए नकीब साहब हैं, इनकी निकाबत को तो दाद देना चाहिए, इसलिए कि हमेशा ये पुल ही के नीचे रहते हैं, पुल के ऊपर कम रहते हैं, इसलिए याददाश्त इनकी पुरानी है ना। तो सन 2012 में मैं आया था और 12 को डबल कर दिया जाए तो 24 हो जाएगा, है ना। और 24 की गिनती खतरनाक है, इसलिए मैं 24 में नहीं आया, 25 में आया। प्यार से बोलिए। इसलिए मैं 25 में आ गया ताकि खतरनाक ना हो, काम अच्छा से हो जाए। ये मजमा मेरे लिए बहुत है। सब उठ के चले जाएंगे ना तो माइक वाला से तकरीर करके चला जाएगा, याद रखिए। अगर वो भी चला जाए तो शामियाने वाले से, और कोई भी ना हो तो यकीन जानिए पूरे बस्ती वालों के घर घर जाकर जब तक फजर की आजान ना हो जाए तब तक पढ़ता रहूंगा, इसलिए कि सोना तो है नहीं, है ना। अब हमने खाना भी खा लिया है, अब जितना देर तक मैं माइक पे रहूं आप मुझे बर्दाश्त कर लें। करेंगे आप लोग? फिर सर मत हिलाइएगा, देखिएगा। अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप सर हिलाते रहते बकरी बैल भैंस की तरह तो एक भी फायदा नहीं होता। इधर आपने सुभान अल्लाह कहा, उधर 90 नेकियां आपके खाते में पहुंच गई, है ना। 15-15 लाख अभी अखबार में छपा आया नहीं, लेकिन इधर पढ़े इधर पहुंच गया, इधर पढ़े इधर पहुंच गया। तो इसलिए आप बेदार रहिए और मुकम्मल तैयार रहिए। जो तकरीर कभी कभी करता हूँ इंशाअल्लाह अभी अभी कर दूं। ज़हन बनाएंगे तो मेरी तकरीर होगी। मैं आए दिन इस इलाके में आता रहता हूँ, मगर कभी कभी कहीं कहीं ज़हन बना के खिताब करता हूँ। ये देख रहे हैं एक जलसा सथरी में होने वाला है 28, और एक जलसा मचगावा मछरीगावा में होने वाला है 25 मई को। ये जलसे बड़े कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में तो नाम बड़ा छोटा है, मगर काम अल्हम्दुलिल्लाह आके देखिएगा तो पता चल जाएगा कि जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है, और जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा से। सुभान अल्लाह। इमाम साहब को 200 देना चाहिए।
अच्छा, तो आप 200 आप दीजिएगा तो 200 दीजिएगा, इसलिए आप बड़े चालाक हैं, छुट्टा लेकर 200 बढ़ाते हैं। तो छुट्टा लेकर के नहीं, अपने जेब से, ताकि लगे कि इमाम इमाम होता है, मुक्तदी मुक्तदी होता है। इसलिए मैं अब शुरू होता हूँ। मैं समझ लिया कि आप कहाँ तक कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की तारीख में, परसों की तारीख में आए दिन उलमाए किराम ये चलते फिरते रहते हैं और ये जलसा कामयाब है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग 12 बजे तक जग गए इसलिए कामयाब है। नहीं, ये जलसा उसी दिन कामयाब हो गया जिस दिन गौसे पाक और ख्वाजाए पाक के नाम को तहरीर कर दिया गया। जलसा उसी दिन कामयाब हो गया, इसलिए कि ये ख्वाजाए पाक के नाम का जलसा है। और एक शेर इस पर लिखा हुआ है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम हुआ मांगने वाला। कामयाबी की जमानत है मेरे भाई, लेकिन चूंकि मुझे दूसरे ट्रैफिक से चलना है, इसलिए मैं अल्लाह वालों की गुफ्तगू तो करूंगा ही। सुभान अल्लाह। इमाम साहब की जिंदगी अल्लाह सलामत रखे, रख दीजिए इंशाअल्लाह। पैगाम मैं शुरू करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, जल्दीबाजी मत कीजिए और जल्दीबाजी में मत रहिए। जिस खतीब को लाना है, जब शायर नात पढ़ने लगे तब उस खतीब को लाइएगा, वरना बैठना अगर ज्यादा देर तक पढ़ गया तो उसमें मुझे मत एहसास दिलाइएगा। याद रखिए, इसीलिए खतीब को ज्यादा देर तक मेंबर पे मत बिठाया जाए, क्योंकि वो सफर करके बहुत दूर से चल के आता है, आराम की जरूरत है। इसलिए अभी शुरू हो रहा हूँ और पता नहीं कब तक मैं रहूंगा इस मेंबर पर। जब तक मेरे बॉडी में जान है आज की तारीख में, तब तक इंशाअल्लाह, लेकिन वक्त मैं ख्याल करूंगा वक्त का। तो इसलिए आप जल्दीबाजी में मत रहा करें। जब आप 4-5 खतीब की दावत दें तो 2-3 बजे तक इंतजार की तैयारी बना लें, वरना ये कभी मत कीजिएगा कि नबी के जलसे को रद्दो बदल करते नजर आए और चिखना के तौर पर थोड़ा सा उनसे भी बुलवा लें, थोड़ा सा उनसे भी बुलवा लें, थोड़ा सा उनसे भी बुलवा लें। ये कतई मेरे भाई गलती मत कीजिए। बात बुरी लगे तो वापस कर दीजिए, इसे लेके जाऊंगा, फिर कल की मंडी में लगा दूंगा, वो माल बिक जाएगा। और देखिए, जो दुकान से नोट वापस आ गई हो वो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ चल जाएगा, है कि नहीं? जितना फटा गटा कटा सब हो, ये ऐसी जगह है, यहाँ तो आप भी चल जाएंगे, नोट की क्या बात है। इसलिए लोग बड़े होशियार हैं, या तो मस्जिद के डब्बे में फटा नोट डाल देते हैं, या तो नाक पढ़ने वाला पढ़ता है वहाँ, बड़े चालाक है। मगर मेरे भाई हाफिज अमीरुद्दीन साहब पूरा छुट्टा करा के बैठे हैं। हम सोच रहे थे कि खतीबों के लिए होगा, मगर अभी तक वो आए नहीं। वो सिर्फ शायरों के लिए छुट्टा है, खतीब के लिए छुट्टे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फर्क शायर में और खतीब में फर्क हजरत तशरीफ फरमा है, वहाँ छुट्टे का मामला हो तो फर्क क्या है। जो एक रिवाज बना हुआ है ये इनाम देने का, थोड़ा इसका ख्याल रखा जाए, है ना। ये अदब का तरीका नहीं मेरे भाई। रसूल की नात पढ़ें, अल्लाह के हबीब ने अपनी चादर उठा के दे दी हजरत हसन बिन साबित। एक और सहाबी हैं जिनको अपनी चादर मेरे मुस्तफा ने इनायत की, और जो इनाम मेरे मुस्तफा ने दिया सुबह कयामत तक कोई नहीं किसी को दे सकता। तो अगर जरा लगे कि आप सुनने के मूड में हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने खुतबे के बाद कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की।
वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने आमाल को बातिल न करो, अपने आमाल को बर्बाद न करो, अपने आमाल को अकारत न करो। इस आयत का खुलासा है, इस आयत का खुलासा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये पैगाम दे दूं कि आप जिंदा हैं और बोलने वाला खतीब भी, जरा एहसास दिलाइए। मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि मेरे बिरादरी के लोग सिर्फ आज बोल दें तो आप पर ये अकेले भारी हो जाए। बाबा मसरूर साहब माइक से हटे हुए हैं और इस वक्त जहांगीर साहब माइक लिए डटे हुए हैं। मेरी बारी आती है तो अच्छे अच्छे हट जाते हैं, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मकाम ना दो खुद मकाम ले लूंगा। इसलिए मैं चलता हूँ तो माँ की दुआओं के सहारे, कोई मेरा साथ दे या न दे, मगर माँ की दुआ मेरे साथ है तो कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता। जिस मसनद पे बैठ करके खिताब कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मसनद तो अपनी जगह पर मजमा झूम जाए, मगर मैं देख रहा हूँ कि मैं गौसे आदम का गुलाम हो करके हिंदुस्तान के लोगों को न जगा सका। यकीन जानो वो नबी के पाक का फूल हो करके अगर तकरीर कर दे तो कब्रिस्तान के मुर्दे बेदार हो जाएं, मुर्दे बेदार हो जाएं। 300 कब्रें फटे और मुर्दे निकल के इस्तेकबाल करें। नबी के घराने का फूल जब बोला तो कब्रिस्तान की कब्रें फट गईं। कम से कम गुलामे नबी बोल रहा है तो हिंदुस्तान के लोगों की जबानें खुल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान वाले बोले या रसूल अल्लाह, मुस्तफा वाले बोले या रसूल अल्लाह, जिनका दिल बेदार है वो बोले या रसूल अल्लाह, जो मुकम्मल तैयार है वो बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, जितना आपको कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए, अगर इस्लाम इन औरतों को इजाजत देता तो एक औरत पूरे मर्दों पे भारी पड़ जाती। यकीन न हो तो कभी आजमा के देख लीजिएगा। अगर आजमाना नहीं है तो जिनके घर लड़ाई कभी छिड़ी होगी सास में और ननद में, और ननद में और सास में नहीं, मगर भाऊज और ननद में और ससुर में, उनसे पूछिएगा कि इनकी बोली की आवाज क्या होती है। इसलिए हमें और आपको बोलना चाहिए। हम मकान में भी बोलने वाले हैं, मैदान में भी बोलने वाले हैं, कान में भी बोलने वाले हैं। लगे कि एहसास हो कि ये यूसुफ के सरजमीन पर 15 साल के 14 साल के बाद अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो मनाया है आपने, लगे इसका एहसास जो जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जाए, जो आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए। मुझे यकीन है कि ये मजमा उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि हजरत की दुआ खानी न हो जाए और सलातो सलाम का गुलदस्ता पेश करने के बाद दुआ खानी न हो जाए। उस वक्त तक ये मजमा हिले नहीं, उस वक्त तक रसूल के गुलाम इधर से उधर न टले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरे बिरादरी के लोग बोलेंगे या बोलना बोलेंगे, मगर आपको तो बोलना ही पड़ेगा। हाफिज सलीम साहब बोले या ना बोले, मगर यहाँ के लोगों को बोलना पड़ेगा। हाफिज अमीरुद्दीन साहब की आवाज बुलंद हो या ना हो, मगर यहाँ के लोगों को बोलना पड़ेगा। नकीब इजलास जहांगीर बोले या ना बोले, मगर मुस्तफा के गुलामों को बोलना पड़ेगा। आने वाले खुतबा बोले या ना बोले, मगर सामईन को बोलना पड़ेगा। मुक़द्दस उलमा की जमात मेंबरे नूर पे है, इनके लब हरकत में आ जाए यही काफी है, मगर जो मुकद्दर बनाने आए हैं उनको बोलना पड़ेगा। जो किस्मत जगाए में आए हैं उनको बोलना पड़ेगा। जिन्होंने महीने दिनों से जलसे को सजाने के लिए रात और दिन एक किया है उनको तो बोलना पड़ेगा। जिसने खाने का इंतजाम किया है उनको तो बोलना पड़ेगा। जिन्होंने महफिल सरकार सजाया है उनको तो बोलना पड़ेगा। इतना अज़ीमुश्शान पिंडाल किसके लिए, ये अज़ीमुश्शान शामियाना किसके लिए, ये लाइटें किसके लिए, ये उलमा किसके लिए, ये आने वालों की जमात किसके लिए, इतनी रातों की नींदों की कुर्बानी किसके लिए पेश किया जा रहा है। तो जमाने को बोलने दो, ये सारी कुर्बानियां जो है किसी के बाप के खातिर नहीं, ख्वाजा पाक के खातिर की जा रही है। यकीन जानो ख्वाजा पाक सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि ये लोग बोलते नहीं? यहाँ के लोग कई मर्तबा बुलवाने पर बोलते हैं, जल्दी घर से निकलते नहीं। कौन कहता है कि यहाँ के लोग जाते नहीं? फज्र में पुकारा मुअज्जिन नहीं जाते, ज़ोहर में पुकारा मुअज्जिन नहीं जाते, असर में पुकारा मुअज्जिन नहीं आते, मगरिब में पुकारा मुअज्जिन नहीं आते, इशा में पुकारा मुअज्जिन नहीं आते, मगर एक हफ्ते के बाद जुमा के दिन पुकारा, दौड़े दौड़े चले आते हैं, भागे भागे चले आते हैं, नहाए हुए आ जाते हैं। इतने होशियार लोग हैं कि रोजाना मस्जिद में नहीं आते, हफ्ते में एक। तो सोचा कि हम हमेशा बोलें, जब मस्जिद में हफ्ते में एक मरतबा, आखिर वो काम हो ही गया। इनको समझाने के लिए अब पता चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानिए, पैगाम सुनिए, अभी मैं शुरू हो रहा हूँ। मोहब्बत से मैंने पहले ही बताया, मगर इनको जो छिंकी काटती है वही छिंकी काटती रहती है। पता नहीं जलसा कराने वालों को क्या मैटर और मामला हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतर जाऊँ ना तकलीफ से। यकीन जानिए, एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुज़्ज़मा साहब क़िबला साबरी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो इत्मीनान से बैठ जाइए अल्लाह के बंदे, इत्मीनान से बैठिए। अब इत्मीनान से बैठकर आवाम को कुछ सुनाने के लिए आते हैं। कितनी परेशानियों का सामना करने मैं जा रहा था एक मर्तबा गोंडा सादुल्ला नगर में खिताब करने। जो मुझ पर बीती ना अगर बयान कर दूं तो खून आंसू बन के निकल जाएंगे, मगर वो बयान नहीं कर सकता मेरे भाई। तब से मैंने ट्रेन छोड़ा, प्लेन का सहारा लिया और सोचा कि मुझे बाइक से जाना पड़े तो जाऊंगा, और चल के मैं गया बाइक से सादुल्ला नगर में खिताब करके। गोंडा की क्या मोहब्बत की लकीर, मैं गाजीपुर जमलिया में जाकर के अपने बाइक से करके वापस आया। समझे आप, जो हालात ट्रेनों में होते हैं, अगर टिकट समय से न मिले तो पूछ लीजिएगा उन सफर करने वालों से। इनको क्या पता, जो देहात में लात मुक्का खाते रहते हैं वो ट्रेन में खा भी जाएं तो क्या होगा। ये मुक़द्दस उलमा ने हदीसे रसूल पढ़ी है, इसके रसूल में डूबकर ये आपको बताने आते हैं, और आप जलसे को मजाक बना करके बस जलसा जलसा। कभी होश के नाखून लीजिए और जलसा जलसे की तरह कराइए। यकीन जानिए, जलसे में अगर आप ज्यादा खुतबा को दावत देते तो टाइम आपको 3 के टारगेट में लेके चलना। इससे पहले कितना ही कोशिश कोई करे, आपका जलसा इससे पहले कम नहीं हो पाएगा, वरना ना वाजो नसीहत का मामला होगा। ये कौम सिर्फ नात सुनना जानती है और नात सुन करके मचलते हैं लोग, मगर मेरे भाई नात पढ़ना बुरी बात नहीं है। नात हजरत हसन की सुन्नत है। मैंने एक जगह कह दिया था, लोग हैरत में पड़ गए। नात पढ़ना हसन की सुन्नत है। मैंने कहा मेरे भाई पहले हसन आए कि कुरान आया ना? कुरान हसन बाद में, कुरान पहले। गौर किया, नात नबी पढ़ना हसन की सुन्नत है। क्या इससे पहले आका की तारीफ नहीं हुई? क्या इससे पहले आका की नात नहीं पढ़ी गई? अरे नादानो, कलम चलाने से पहले सोच। इनसे पहले परवरदिगार कह रहा था, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने महबूब को ये नाते मुस्तफा है। अलम नशरह लका सदरक, ये नाते मुस्तफा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ये नाते मुस्तफा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये नाते मुस्तफा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नाते मुस्तफा है। सुब्हानल्लज़ी यसरा, ये नाते मुस्तफा है। इसलिए पूरा कुरान मुस्तफा की। याद रखिए, नात नबी के सामने हसन ने पहली मरतबा पढ़ी और उनके लिए मेंबर मेरे मुस्तफा ने सजाया। नात यकीन जानो सिर्फ हसन की सुन्नत नहीं, नात पढ़ना रहमान की सुन्नत है। जिस तरह मिलाद सुन्नत किबरिया है, उसी तरह नात भी सुन्नत किबरिया।
जिक्रिया है, पूरा कुरान नाते मुस्तफा से भरा हुआ है। इसलिए बेदार होइए और मुकम्मल तैयार होइए। सुनेंगे आप? अभी मैं शुरू होता हूँ। अभी मैं समझाया, हजरत बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, जब आराम करने दिया जाए, मगर कहाँ लोग मानते हैं। इनको अपनी पड़ी है, जल्दी करो जल्दी करो, नींद सता रही है ना, इसीलिए ना। तो आप कहे होते तो 10 बजे प्रोग्राम खत्म कर दिया गया और जल्दी से नींद आ जाती ना। ईशा के बाद फातिहा खानी करा दी जाती, जल्दी सो जाते आप। सोने के लिए जलसा होता है, मुकद्दर जगाने के लिए, किस्मत चमकाने के लिए, और यकीन जानो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए। अब मुकद्दस उलमा की फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 1 महीने का जलसा हो तो इतने ही उलमा काफी है। 1-2 महीना जलसा इनसे करा सकते हो, इतने उलमा है। मगर आपको देखते हुए सबने अपनी तकरीर मुख्तसर की, मैं भी करूंगा, लेकिन नात या शायरी का मिजाज सुनने वालों, नात से कुछ नहीं, नात सुनने से फिर सिर्फ तबीयत, अरे प्यार से, नात सुनने से सिर्फ तबीयत चलती है, मगर उलमा की बात सुनने से किस्मतें बदलती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू सुनने के आदी बनो। नाते मुस्तफा से तुम्हारी तबीयत बदल जाएगी, मगर नबी की बात सुनोगे तो तुम्हारी सुभान अल्लाह। बेशक अगर एक बात कहीं लग गया और एक बात किसी को पसंद आ गई, उसके तकदीर का सितारा चमक जाएगा यार। अगर एक शराबी ने तौबा कर लिया तो पूरा जलसा कामयाब है। अभी मैं बताऊंगा आप किस खेत में हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जन्नत की कियारी में आप बैठे हैं ना, जन्नत की कियारी है। चचा भी अभी अपनी नींद को कुर्बान किए बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम साहब यहाँ से उतरकर वहाँ चले गए, वो भी सोच रहे हैं कि हम वहीं से निशाने पे रहेंगे। और मेरे सामने बहुत सारे वजूहात निगाहों के सामने पड़े हुए हैं, मैं किस किस पर रोशनी डालूं, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि हमें या तो दूसरे नंबर पे कर दिया जाए और जलसा समय से शुरू किया जाए, ताकि मकसद में कामयाबी हो। अभी रमुआपुर का जलसा आपने सुना होगा, 3 मई को ये नाचीज हाजिर था, समय से मेरी हाजिरी हुई। लेकिन ये खूबसूरत मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज वॉलेंटियर हजरात जो बिल्ला लगाए हुए हैं, अब किसी को खाना खिलाना नहीं है, आना किसी को पकड़ के लाना है। अगर वो भी जानते हैं कि हम भी रसूल के उम्मती हैं, तो वो भी आके चुपचाप बैठ जाते तो अच्छी बात होती। न किसी को अब खाना खिलाना है, न किसी को उठा के बिठाना है। जिनको आना था वो आ गए, जिनको जाना था वो चले गए। चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें, फिर आए हुए खुतबा से खिताबत समाप्त करेंगे और फिर इंशाअल्लाह पीरे तरीक़त से आप जो सुनना होगा सुनेंगे, यकीन जानिए, और जो लेना होगा फैज वो लेंगे। मैंने खुतबे के बाद कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया, इसी आयत पाक पर मेरी और आपकी गुफ्तगू होगी। चंद शेर मैं आपके रूबरू नजर करता हूँ, गौर से सुन लें। ईमानी रिश्ते को बरकरार रखते हुए आप गौर से सुने, इंशाअल्लाह ईमान मुस्कुराता नजर आएगा। शायर कहता है, और किस अंदाज का ये पैगाम कि जुल्म सितम का हरदम तूफान आज भी है। आज 5 बजे तूफान आया कि नहीं आया? तो उस तूफान से मत डरिए, जो 14 से तूफान चला आ रहा है ना, उस पर नजर रखिए। पर्दे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, समझ जाइएगा। उसी तूफान की बात मैं कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। कब आ जाए तूफान, लेकिन शायर ने कब अब की बात नहीं की, कहा डायरेक्ट की जुल्म सितम का हरदम। आदम भाई, आप मुस्कुरा के बोल देते हैं तो तकरीर कामयाब हो जाती है। मंसूरगंज में एक अल्लाह वाले के यकीन जानो दरबार में ये रोजाना हाजिरी देते हैं फातिहा की नीयत से।
एक मज़ार पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे साथी हाफिज अब्दुल सत्तार साहब मेंबर नूर पे जलवाबार हैं। आज मेरे बिरादरी के लोग भी बैठे हुए हैं, ये भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं बोलेंगे तो देखता हूँ फैजानदा बरकाती क्या बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। मसरूर साहब कल अखबार में ये भी छपवाऊंगा कि यकीन जानो ये सिर्फ लिखते हैं बोलते नहीं, तो जो बोल ना पाए वो लिख के क्या करेगा। इसलिए आप देखिए फैजी साहब किबला जाते बड़ी जल्दी हैं मगर आते कम हैं। इत्तेफाक से लग रहा है कि मेरे बाद इनकी नात खानी होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पैगाम मैं देना चाहता हूँ और शेर पढ़ दूं कि जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है। आप लोगों को बोलना है तूफान, बस इतना ही बोलना है, याद हो गया। तूफान आज भी है, तूफान आज भी है, आज भी है। जो लोग कसम खा के बैठे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो लोग नबी के बज़्म में बैठे हैं वो बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल सुनिएगा कि जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है, जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। तूफान आज भी है लेकिन हमारे अंदर ईमान, सुभान अल्लाह, ईमान आज भी है। सब लोग बोले ईमान आज भी है, आज भी है। जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। और बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाई लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। महफूज रह न पाई लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। जुल्मो सितम के, जुल्मो सितम के, सुभान अल्लाह, जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाई लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। और तैबा की हाजिरी को गर मिल गई इजाजत, अरमान दीदारे मुस्तफा का अरमान आज भी है। इजाजत दीदारे मुस्तफा का अरमान आज भी है। बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाई लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। और इस बैनर तले एक शेर कह के जा रहा हूँ, जिस मकसद का ये जलसा है उस मकसद में ये शेर पढ़ रहा हूँ। मैं किसी से नहीं कहूँगा, अपने भाई नकीब इजला जहांगीर आलम नूरानी से माइक अपने हाथ में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस शेर पर माइक के जरिए सदा पेश करते हैं, क्योंकि सारे शेरों का शहंशाह, सारे शेरों का बादशाह इस मनकबत के शेर में जो शेर आ रहा है मैं पढ़ के गुजर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। देखिएगा ईमान मुस्कुराता नजर आएगा कि जुल्मो सितम का हरदम तूफान आज भी है लेकिन नबी जो लाए ईमान, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। और बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाई लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। पूरे उलमा के तरफ से हाफिज ज़हीर साहब ये शेर पर कोई इस्तकबाल नहीं किया तो समझ जाना कि कभी नहीं कर सकता। किसी के शेर पर कोई इंसान इस्तकबाल नहीं कर सकता। अगर ये शेर इस्तकबाल से बाउंस निकला तो मुझे यकीन है कि इतना कीमती शेर इस मनक़बत में है नहीं। इसलिए कि तैबा की हाजिरी को गर मिल गई इजाजत, दीदारे मुस्तफा का अरमान आज भी है। और कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, कुर्सी पे कोई बैठे अजी भारत की सरजमी पर, अजमेर वाला खाजा सुल्तान आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान
भारत का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा कारी फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीन पर, अरे बोले ना सुभान अल्लाह। मसरूर भाई सामान्य सफर समेट लीजिए, समेटिए, इसलिए कि अब मैं ज्यादा देर तक अब कुर्सी पे रहना नहीं चाहता। मैं बोझ बन के तकलीफ नहीं करता मेरे भाई, मैं अलग अपनी शनाख्त और पहचान रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक माह में 25 दिन तो मैं सफर ही में रहता हूँ और हमारे मुक़द्दस उलमा भी रहते हैं। मैंने तारीख ली थी, हाजिर आ गया इंशाअल्लाह। पैगाम मैं दे रहा हूँ, गौर से सुनिए। कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीं पर, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीं पर, अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी है। और ईमान को बचाया नजदी वहाबियों से, ईमान को बचाया नजदी वहाबियों से। अहमद रजा का हम पे एहसान आज भी है, हम पे एहसान आज भी है। लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। हजरात काम मुझे बहुत करना है और तकरीर का मौका मुझे बहुत कम मिल पाता। अब लगता है कि ये काम धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। सन 2016 से मैं ये काम जिम्मेदारी संभाल लिया, तो यकीन जानो मेरी तकरीर किसी जलसे में हो नहीं पाती। इसलिए मैं अब जलसा कम पढ़ता हूँ, मिलाद ज्यादा करता हूँ, ताकि मिलाद ही में भलाई है। इसलिए खतीब व इमाम ने 1000 रुपया अपने मरहूम भाई के नाम से, भाई हो तो ऐसा, आज तो लड़ जाते हैं ना, मरहूम जो है नहीं, मगर इमाम साहब के सीने में कितना प्यार है अपने भाई के लिए कि जिस भाई को दुनिया में देखा और एक ही वतन से आए, लेकिन वो आज मिट्टी के अंदर आराम कर रहे हैं, मगर उसी भाई के लिए आपके खतीबो इमाम 1000 दे करके सामने वाली जमीन के निर्माण यानी ईदगाह को खूबसूरत सजाने के लिए काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक साहब और आ गए, नाम क्या है? सुभान अल्लाह। ये देखिए मोहम्मदुल्ला अंसारी के तरफ से 500 रुपया। अब समझ गए होंगे कि मैं किस लिए बैठा था। मुझे ज्यादा देर तक कुर्सी पे रहने के लिए नहीं, मुझे कुछ काम करने के लिए बुलाया जाता। तकरीर इंशाअल्लाह मैं कभी किसी मोड़ से आ गया तो सुनाऊंगा। आया था तकरीर सुनाने 12 में, सन 2012 में, लेकिन 25 में आया तो मैंने देखा पिंडाल कितना निराला है, मजमा कैसा रहा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग भी समय से ही आ गए। 11:30 बजे के लगभग हमारे खुतबा भी आ गए और पीरे तरीकत भी आ गए। और आपके आखिरी खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शमसुज़्ज़मा साहब किबला मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे कई बार मेरी मुलाकात है, मगर करीबी मुलाकात आज पहली बार नजर आई। यकीन जानो मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्दा खिताब आप इनसे समाअत करेंगे। बेहतरीन खतीब जो कुरान व हदीस के दलाइल से भरपूर खिताब करे और इस्लाहे मुआशरा पे गुफ्तगू कर दे तो इंसान के दिल पारा पारा हो जाए। वो अजीम जात मेंबरे नूर पे जलवाबार है, मगर मेरे हटने के बाद उनको डटना है। जब तक मैं मेंबर पे रहूंगा इंशाअल्लाह आपको मुझसे नजर मिलानी है। हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम नूरानी इस इलाके में खिताब करते रहते हैं और फिर 28 मई को आप देखेंगे इंशाअल्लाह। यकीन जानो निकाबत इनकी नहीं होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस जलसे में नजर जरूर आएंगे। यकीन जानो सत्री का वह इदारा है, यकीन जानो उसमें 28 मई को एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मेरी माएं और बहनें यकीन जानिए अभी थोड़ी देर रुक जाएं, वो रुक जाएं इसलिए कि ये काम बड़ा कीमती हो रहा है। एक साहब ने ये 500 रुपया देकर बताया कि मेरे गांव के इमाम ने, जिनके पीछे हम छुपते हैं, जिनके पीछे हम इबादत करते हैं, जिनके पीछे हम जाके अल्लाह की बंदगी करते हैं, उस इमाम ने 1000 रुपए का इनाम नहीं बल्कि मोहब्बतों का नजराना पेश करके अपने भाई मरहूम भाई की तरफ से ईदगाह के लिए पेश किया है और बताया कि आगे की जो जमीन है उस
उसी जमीन पर हम ईदगाह बनाना चाहते हैं ताकि ईद और बकरीद की नमाज हम अदा कर सके। ए सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। मैं देखूं या ना देखूं, मगर अल्लाह देख रहा है। मैं देखूं या ना देखूं, मेरे पैगंबर देख रहे हैं। जो लोग कुर्सी छोड़ के भाग रहे हैं उनको मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं, उनको बगदाद से गौसे आदम देख रहे हैं, उनको कलिया से साबिर पिया देख रहे हैं, उनको यकीन जानो बहराइच से सरारे मसूद गाजी देख रहे हैं, किचौचा से मखदूम सम्मानी देख रहे हैं, और दिल्ली से निजामुद्दीन और कुतुबुद्दीन देख रहे हैं, और मदीने से रसूल पाक देख रहे हैं, बगदाद से गौसे पाक देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाई अपना जिगर पैदा कीजिए और जिगर को पैदा करने के बाद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब फारूक साहब की वालिदा ने पैर का पायल पेश किया कि अगर हम लोग मस्जिद में जा नहीं सकती तो अपना माल लगा करके सवाब तो कमा सकती है। देखिए फारूक के वालिद के तरफ से 500 रुपया और उनके अम्मी के तरफ से पैर का पायल। सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ और बहनों, आओ तुम भी अपने छोटे लालों के हाथ में कुछ रकम दे करके। प्रधान जी कौन है जरा देख लिया जाए। देख के चले गए क्या? लूसी के प्रधान जी हैं कि नहीं है? चले गए। चलिए जब चले गए तो खैर कोई बात नहीं है, मगर कुछ दे के गए। किसके? सुभान अल्लाह। ये देखिए ये 100 रुपये में है और ये अल्हम्दुलिल्लाह सोने का एक जेवर समझा जाए जो उन्हीं की तरफ से। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस ईदगाह में ताउन करना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बाद खुदा ने जो दिया हो, रब ने जो दिया हो। ये मेरी माँ और बहनों देखो, एक खातून के पैर का पायल यहाँ तक आया है और ये जलसा कल भी होगा, ये जलसा परसों भी पढ़ा जाएगा, ये जलसा नरसों भी पढ़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि लूसी के मर्दों सन यानी मुसलमान औरतें और मुसलमान मर्द जो है अपने माल का नजराना आज के जलसे में ईदगाह के लिए देकर के ये पैगाम पेश करते हैं फैजान रज़ा बरकाती। इसलिए हम अपना घर बाद में बनाएंगे, मगर अल्लाह का घर पहले बनना चाहिए। हम बाद में अपने लाल को कहीं भेजेंगे, मगर खुदा का घर पहले बनना चाहिए। अगर है जिगर मोहब्बत सीने में तो उठो उठ करके अपने हैसियत के मुताबिक इस ईदगाह के लिए कुछ न कुछ। सुभान अल्लाह। अली सुभान अल्लाह। सुभान 51। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अली मोहम्मद जिनका नाम 500 रुपया, इदरीस कैथवलिया का ये 500 रुपया है, लूसी का है और वो 5100 रुपया है। यकीन जानो इदरीस कैथवलिया के हैं जो 5100 रुपया दिया। आप तो नारा लगा दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम आपके कल्बो जिगर तक देना चाहता हूँ, ये मिजाज आपके सीने तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये मोहब्बत का वसूल आपके कल्ब तक पहुँचाना चाहता हूँ। है कोई मुस्तफा का ऐसा गुलाम, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, मगर साहब का इमाम आगे बढ़ा, मुक्तदी कोई ऐसा नजर नहीं आया वो ऐलान करे इस लूसी की सरजमीन पर कि इमाम अगर मेरे गांव का है तो ईदगाह भी मेरे गांव का ही रहेगा। हम 2000 रुपया देने के लिए आवाज देते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब गियासुद्दीन बैलों के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैलों में भी इदारा है, इदारा रखने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह किया जाता है मामला। इसलिए है कोई इस पूरे मजमे में जो 2000 रुपया देने का वादा फरमा ले, लेके तो नहीं आए होंगे, मगर मुझे यकीन है मजमा बहुत कम है लेकिन आपके अंदर दम बता रहा है, इसलिए कि ये जामे जम है। यहाँ कम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर पीछे तक कोई भी अल्लाह का ऐसा बंदा हो, चाहे वो रिश्तेदार की सूरत में हो, चाहे वो लूसी का हो, चाहे वो इलाके का हो, चाहे पूर्व जवार से चल के आया हो, है कोई ऐसी जात जो 5000 रुपया देने का वादा फरमा ले कि मेरा ये रकम ईदगाह में लगे। और है कोई ऐसी मेरी बहन, है कोई इस्लाम की ऐसी खातून जिसके पैर के पायल आज जवाब दे के कहे ये मेरे पाँव में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि अल्लाह के घर के लिए हम अपने पाँव को सूना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मेरे पैर के पायल या कान की झुमकी या गले का हार अगर अल्लाह के घर के लिए लग जाए तो इससे बड़ी सआदत मंदी और खुशबख्ती का
है कोई ऐसी खातून इस मजलिस में जो बैठ गई और ये पायल के पाजेब जिसे पायल कहा गया देख रही हो तो किसी खातून के दिल में अल्लाह रहम पैदा फरमा दे, मोहब्बत को डाल दे कि दूसरी खातून भी बताए सिर्फ एक औरतों के पैर में पायल नहीं होता। यहाँ कितनी औरतें बैठी अल्हम्दुलिल्लाह, शायद किसी का पाँव खाली हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस्लाम की बेटियां मदद करने पे आ जाए तो मर्दों से ज्यादा आगे बढ़ के मदद करती है। मदद करने पे आ जाए तो उन्होंने अपने कीमती हीरे को लुटा दिया है। इस्लाम पे जब हमला हुआ तो ऐसी सूरत में उन्होंने अपने सुहाग को लुटाया है। इस्लाम को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए पैगाम पेश कर दिया है और अपने कीमती फूलों का हार जो है लुटा दिया है रब के वादी में। इसलिए कोई अल्लाह का बंदा इसे देख रहा हो, कोई अल्लाह की बंदी इसे देख रही हो तो मैं कहना चाहूंगा कोई ऐसा शेरे दिल नजर आ जाए जो 5,000 रुपया देने का वादा फरमाए, आप कल दीजिएगा, परसों दीजिएगा, नरसों दीजिएगा, एक माह के बाद दीजिएगा, जब काम लगे तब दीजिएगा, मगर देखे तो देखिए नेकी आज करेंगे सवाब आज ही से। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई मजमे में नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया मगर काम बहुत अच्छा किया। आ जाइए मुसाफा कर लिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5100 रुपया दिया अल्लाह ताला इनके मेहनत को और कमाई में बेपनाह बरकतें दे दे। 5100 और 900 और बढ़ा दीजिए 6000। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मामला देखिए, अभी 5100 की रट लगाए आ रहे थे मगर यहाँ आने के बाद नियत बदल गई। यहाँ आने के बाद नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब हुसैन साहब ने 5100 रुपया अपने अब्बू अम्मी की तरफ से इस ईदगाह को बनने के लिए पेश किया और मेरी माओ ने शायद अपने माल का नजराना पेश किया है। एक और आ गया, ये भी पायल है। अब अब्दुल सत्तार भाई आप तो इलाके के हैं ना, इसी इलाके में गांव है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बेकर सुभान, यकीन जानिए अभी नाम आपने समाप्त कर लिया। मैं बताऊं अल्लाह की बंदियों ने जो रियाज के घर की 2 बंदी है ना, रियाज के घर की 2 खातून हैं जिन्होंने 500 रुपया देने का वादा किया है और एक और बंदी ने 500 रुपया देने का वादा किया। मेरे दोस्ते मुकर्रम हाफिज अब्दुल सत्तार साहब किल्ला हैं, क्या कहेंगे हाफिज सलीम साहब अगर अपने इस बेहतरीन जगह से वापस हो गए हाटा तो कल के सुभान अल्लाह। ये देखिए कुस्मी से अजीजुन्निसा ने अपने पैर का पायल दिया। अल्लाह ताला जिंदगी को सलामत रखे। मगर उलमा मेंबर पर भी बैठे हुए हैं, मैं अकेला होता तो कुछ नहीं कहता। 2-4 उलमा मेरे सामने हैं, कहेंगे इस इलाके के लूसी की औरतें और लूसी के लोग इतना तक नहीं कि कम से कम 1-2 जेवर सोने का भी पहना सोने का भी पहना दे अपने बीवियों को या अपने बेटियों को सोने का जेवर भी पहना दे। ये उलमा क्या कहेंगे? इतने बड़े मजमे में कोई औरत ऐसी नहीं नजर आई जो सोने का जेवर पहन के आई हो। पता कैसे चलेगा? जब ईदगाह के लिए वो सोने का माल अगर रवाना कर देगी सुभान अल्लाह तो पता चल जाएगा कि सिर्फ चांदी ही नहीं इस्लाम की बेटियां। आइए एक और आया, यकीन जानिए इसे कब तक बताता रहूं। ये सोनार का बनाया हुआ है, निकाल के फेंक दो आज ईदगाह के लिए और तुम जब जन्नत में जाओगी तो सोनार का नहीं बल्कि परवरदिगार का बनाया हुआ जेवर मिलेगा। ऐ कबूल आकिरीन का बनाया हुआ जेवर मिलेगा। है कोई इस्लाम की बेटी जो इस माल को सोने में तब्दील कर दे और बताए भाईजान बरकाती हमारे पास गले का लॉकेट भी है। तुम ये ना समझो कि लूसी के इलाके की औरतों के पास दीन को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। सुभान अल्लाह, ये तो पहले का है, ऐलान हो चुका है। आफ्ताब की अम्मी ने भी इसको दिया सुभान अल्लाह। ये सोने का है, गालिबन 2 चीज हो गया मगर वो नगीने वाला लॉकेट अभी गले में चमक रहा है और जब तक गले में चमकेगा ना दुनिया कहेगी नारे तकबीर।
सुभान अल्लाह। ये अकरम साहब की वालिदा हैं जिन्होंने पैर का पायल पेश कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। कोई माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक बेटा खा नहीं लेता माँ खाती नहीं, जब तक बेटा सो नहीं जाता माँ सोती रही, जब तक बेटा रोता रहता है माँ तरह तरह के बातों में बहलाती रहती है। कोई अल्लाह की ऐसी बंदी जो गले का लाकिट भिजवा कर ये साबित कर दे मेरा गला सुना रहेगा चलेगा, हमें सुनार का जेवर बनाया हुआ अभी तक तो था, अब परवरदिगार का बनाया हुआ जेवर मेरे गले में होगा। हम अपने रसूल पाक के लिए नहीं खुदाए पाक के घर के लिए आज अपने गले का लाकिट बाहर करती है और भिजवा करके ये साबित करती है कि हम वो है कि हमने अपने लालों को दे दिया है। ये माल क्या चीज है, जरूरत पड़ी तो दीन के लिए हमने अपने लाल। इन माओं ने अपने बेटों की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम का झंडा खड़ा किया है। इस पूरे मजमे में है कोई इस्लाम की बेटी, या है कोई इस्लाम कैसी शहजादी और मेरी माँ इस्लामी नुक्ता नजर से कि जो गले का लाकिट सोने की शक्ल में हो भिजवा के साबित कर दे आने वाले उलमाए किराम हम सिर्फ चांदी ही नहीं हम और जेवर से आरास्ता है। अल्लाह इस बस्ती को सलामत रखे जिस बस्ती में जब इस्लाम की बेटियां इतने दिल वाली हैं तो बेटों का हाल क्या होगा, शहजादों का हाल क्या होगा, लालों का हाल क्या होगा, नौनिहालों का हाल क्या होगा, इनके बापों का हाल क्या होगा। है कोई ऐसा मुजाहिद इस मजमे में कि एक साहब ने 6000 का ऐलान किया हुसैन के प्यास का सदका करबला की रेत पर 6 माह का बेटा तड़पा, इसलिए उस लाल का वास्ता। है कोई ऐसा मुजाहिद कि उस तारीख के सदके में 7000 रुपया करबला वाले के सदके में देने का वादा है। कोई ऐसा दिल 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद था तू कि 6000 तो एक मेरे भाई ने वादा फरमा लिया है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को सलामत रखे। इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है कि 7वीं तारीख की आबरू को रखते हुए हाथ उठा दे वहीं से फैजान रजा बरकाती हम खुदा के घर के लिए देंगे 7000 का सिर्फ मैंने डिमांड किया है यहाँ से लेकर वहां तक सब अल्लाह के बंदे सुभान अल्लाह। ये बच्चा बड़ी तेजी के साथ चल के आ रहा है लेकिन सोच रहा है कि मैं ज्यादा कीमती माल लेके जा रहा हूं तो नीचे से नहीं ऊपर से। सुभान अल्लाह। ये देखिए 200 रुपया शमीमा बेगम के तरफ से वो आप निगाहों के सामने देख रहे हैं, उनको उसको बनाने का इरादा है, पाए तकमील तक ले जाने का इरादा है। मेरी निगाहें देख रही हैं कि इस जन्नत की कियारी में जन्नती बोली बोलने वाला कब खड़ा होकर के बोल दे सुभान अल्लाह। जो जन्नत की कियारी में होगा इंशाअल्लाह वो जन्नती जरूर हो जाएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। आबिद के माने ही जानते हैं इबादत करने वाला। इन्होंने 10,000 रुपया देने का वादा कर लिया है, 10,000 देने का वादा कर लिया है। मैंने तो 7 की बोली लगाई थी तो 7 को मामूली मत समझो और 6 की बोली तो लगा दिया मेरे भाई ने, मगर 7वां पे मिसाल नजर आएगा। यहाँ से वहां तक कुर्सियों पे बैठे हुए ऐसे लोग दिख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके कपड़े बता रहे हैं कि गुरबत के मारे लोग नहीं है, ये बेसहारे लोग। सुभान अल्लाह। ये देखिए हसन रजा के लक्सरा से सुभान अल्लाह। ये माल तो मर्द का नहीं है मगर साथ ही साथ जो पैसा है ये मर्द का माना जाए, लेकिन लक्सरा के रहने वाली खातून ने यकीन जानो 500 और एक पैर का पायल दिया है। मैं देख रहा हूँ कि मैं अपनी तकरीर को बंद कर दूं, 1 लाकिट हमको मिल जाए इस बस्ती से तो कल के जलसे में उस हस्ती का जिक्र होगा। 1 लाकिट वो बहुत होगा तो 2500 का या 2200 का, लेकिन नगीने से जड़ा हुआ लाकिट होगा। 2 मिनट लगेगा गले से जुदा करना। कौन ऐसी बेटी और कौन ऐसी इस्लाम की खातून जिसके सीने में अल्लाह मोहब्बत को डाल दे कि उसके घर के लिए वो बंदी अपने गले से वो माल निकाल दे और वो माल बेचा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल की तारीख में ईंट लगने के लिए काम आ जाए, छड़ लगने के लिए काम आ जाए, सीमेंट लगने के लिए काम आ जाए और खुदा का घर बनने के लिए भी।
इसलिए इतने लोगों में कोई भी एक दिल शेरे दिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा दिल पहनाव से लग रहा है, जुब्बो दस्तार से नहीं, लेकिन जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें इतने गरीब नहीं है कि वो एक महीना के बाद 7,000 नहीं दे पाएंगे। मेरी निगाहें देख रही हैं। अब कौन ऐसा बंदा होगा, मैं देख भी ना पाऊं तो अल्लाह देख रहा है, मैं ना देख सकूं तो मौला देख रहा है, रसूल देख रहे हैं। अब देखिए कि 2 मिनट के बाद इसी तरफ से आवाज आएगी, इसी तरफ से निदा आएगी, इसी तरफ से सदा आएगी। मौलाना 2-4-10 दिन के बाद कागज के पन्ने पे लिख लो कि मैं ला करके अपने हाथों से अदा कर दूंगा। 2-10 दिन के बाद मगर सवाब आज ही से लिखा जाएगा, नेकियां आज ही से लिखी जाएंगी, नामा अमाल में नेकियों का जखीरा आज ही से होगा। है कोई ऐसा शेर दिल अल्लाह का वो बंदा जो हाथ उठा के कह दे चलिए 7,000 मेरे नाम से है, ताकि इस माल को लगा कर ईदगाह कायम किया जाए, जिसमें कभी कभी मैं भी आकर के इबादत कर लिया करूंगा। इसलिए अज़्म मुसम्मा इरादा बन चुका है। इसलिए कोई अल्लाह का बंदा यहाँ तक अगर आके बोल सकता है तो भी आके बोले, और आने की सकत नहीं है तो हाथ उठा के ऐलान कर दे सुभान अल्लाह। एक साहब ने 10,000 रुपए की बोली लगाई, वो आबिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 की बोली, आबिद भाई के मुंह से जो कलिमा जो जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त धीरे धीरे अपने मंजिल के जानिब जा रहा है, वैसे ही ये मजमा पूरे शबाब पे नजर आ रहा है। मैंने तिलावत तो की थी खिताब करने के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए समीरुन्निसा, सुभान अल्लाह, ये देखिए नवा पार की रहने वाली शहजादी समीरुन्निसा ने ये नथुनी है ना की, जिन्होंने पेश कर दिया, सुभान अल्लाह। यकीन जानो साथ ही साथ ये पैगाम आपके रूबरू करना चाहता हूँ। देखिए ये भी हाथ फैलाए हथेली पर कुछ सजा के आ रहे हैं, हाथ फैलाए हथेली पे कुछ सजा के आ रहे हैं, मगर जिस तरफ मेरा इशारा है अभी आया नहीं है। ये देखिए ये भी दिल शेर की अम्मी है, नवापार की रहने वाली, जिन्होंने अपने नाक के नकील यानी कील को पेश कर दिया, सुभान अल्लाह। कोई ऐसी बेटी हो मैमुन्निसा, सुभान अल्लाह, यकीन जानो ये मैमुन्निसा की तरफ से हाफिज सलीम साहब के हाथ में आया या अपनी तरफ से दे रहे हैं ये नहीं बता पाऊंगा, मगर हाथ इनका है। यकीन जानिए, चलिए कोई भी दिया हो, अल्लाह का बंदा या बंदी, वाकई में मैमुन्निसा ने पेश कर दिया है। और एक सिर्फ लाकिन मुझे दीजिए, कुर्सी छोड़ के मैं उतर जाऊं, ताकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तकरीर आप सुन लें, फिर आप जिस मकसद के लिए जाना चाहते हैं आप उस मकसद के लिए तैयारी बना लें। मगर मैं ये तो लेके आस जाऊंगा, दिल में ये प्यास लेके जाऊंगा कि मैं लूसी से अपनी प्यास बुझा न सका। एक भी मेरा भाई अगर ऐलान कर देता कि मैं 10,000 रुपया 7,000 रुपया आज ये उस करबला के तारीख के सदके में पेश कर रहा हूँ, तो यकीन जानो मेरी प्यास बुझ जाती, इस मजमे से मेरी प्यास बुझ जाती, लोगों से आस बुझ जाती। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अल्लाह का बंदा, बार बार मेरी निगाहें आप तक ये पैगाम दे रही हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी औरतें आई थी चली गई, बहुत सारे मर्द आए चले गए, उनको मालूम ना था कि मुझे कुछ करना है, मगर इमाम साहब ने जैसे ही दस्तक दी, सुभान अल्लाह, चलिए उतना ही कतरा 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 दरिया हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए मैंने 2-4 मरतबा कह करके मैंने आजमा लिया और समझ लिया कि आप जिन औरतों को देना था उन औरतों ने जो देना था वो दे दिया, मगर काश अल्लाह किसी के दिल में भी मोहब्बत डाल देता कि उसी काम की आरज़ू मनोकामना पूरी हो जाए और ईदगाह बने, तो फिर हम लोग आए, जलसा इससे शानदार हो मगर उसमें चंदा न हो और टाइम सबको भरपूर दिया जाए और कम खुतबा और एक शायर को बुलाया जाए, बकिया इलाके के शायर रहे, एक बूंदा शायर बुला करके 2 बूंदा खतीब बुला दो, फिर आपका जलसा 3 बजे तक न चला तो फिर कह देना ज्यादा खर्च करके आपने अपने जलसे को तोड़ मरोड़ करने की आदत बना ली है। इसलिए मेरी बहन तेरा भाई आवाज दे रहा है, मेरी माँ इस्लामी रिश्ते से तेरा बेटा पुकार रहा है, देख तो सही तुझे मस्जिद में जाने से तो
रोका गया, मगर उसमें माल लगाने से नहीं रोका गया। तुम्हें मस्जिद में पेशानी झुकाने से रोका गया है, मगर माल लगाने से नहीं रोका गया। तुम्हें बंदगी वहां जाके करने से रोका गया, मगर कुछ देने से नहीं रोका गया। तुम दे करके बता दो कि हम मोहब्बत का नजराना खुदा के घर में पेश करके। सुभान अल्लाह। इमाम साहब नारे तकबीर। अल्लाह ताला उस बंदी को चमका दे जिस तरह ये नगीना चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़का उनका हाफिज़े कुरान बन जाए, इस खुशी में वो देख रही है कि ये भी तो किसी का बेटा है जो लूसी में मिंबर पे बैठ के बोल रहा है। काश वो भी मेरे घर का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, मैदान में भी कुरान पढ़ दे और रमजान जब आए तो मुसल्ले पे चढ़ करके पूरा कुरान पढ़ दे। ऐसे उस लाल को मौला बना दे। के घराने से एक जग यकीन जानो कि जिस तरह ये नक चमक रहा है, अल्लाह ताला उस खातून के कल्बो जिगर। अरे आमीन तो कह लीजिए, पीरे तरीकत ने आमीन कह दिया। ये महबूब साहब के नाती के तरफ से। अच्छा, अभी तक किसी औरत ने अपने शौहर के तरफ से नहीं दिया। देखो कौन ऐसी औरत है इस लूसी में जो अपने मर्द को ज्यादा चाहती है। देखो है कोई सुबह से लेकर शाम तक कमाता है, पसीने में शराबोर होके लाता है, तब जाकर के खिलाता है। आज यही देखना है कि यहाँ की औरतें अपने मर्दों से प्यार करती हैं कि नहीं। देखें जरा यहाँ की औरतें। सुभान अल्लाह। मेराज के वालिद साहब के तरफ से 3000 और उनके वालिदा की तरफ से 3000, तो दोनों मिलाकर हो गए 6000। इसलिए यकीन जानो, 7 वाला तो बाकी नहीं रह सकता जब तक आएगा नहीं कुर्सी से, ये दीवाना जाएगा नहीं, वो भी आएगा। देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफ के अम्मी के तरफ से है और दादा की तरफ से। इमाम साहब आप भी गवाह रहिएगा, कौन ऐसी औरत है जो अपने मर्द की तरफ से 100 ही रुपया दे दे यार, 100 रुपया देखो चाहती है कि नहीं। जो सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता है उसे मानती है कि नहीं। देखो कौन औरत है। नाम के साथ आइएगा इमाम साहब। आपका अमामा बता रहा है कि आप कुछ कामयाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर कामयाब बनेंगे। मोहब्बत के लकीर से ये पैगाम है। वो खातून कौन है जो अपने शौहर को चाहती है, शौहर का सीना चौड़ा हो जाएगा। अगर होगा यहाँ तो मजमे में होगा, जाके सो गया होगा तो खैर कोई बात नहीं। अब वो खातून जो अपने शौहर को की तरफ से दे दे, शौहर तो रोजाना देता है 10 रुपया 20 रुपया, आज औरत बचा करके अपने शौहर को दे के दिखा दे। अमीरुद्दीन साहब सुभान अल्लाह, कल यूट्यूब पर देखा जाएगा, आ रहे इमाम साहब देखा जाएगा, हाफिज सलीम साहब को देखा जाएगा और हाफिज अमीरुद्दीन साहब को देखा जाएगा। बकिया इमाम नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम बता दीजिए इमाम साहब। चलिए नाम नहीं तो हवा की बेटी ही चाहिए। सुभान अल्लाह। 2 औरतों ने 100-100 रुपया करके, नाम नहीं बताया कि कहीं मर्द तक न चला जाए, लेकिन वो मर्द देख लिया होगा, आ गया यहाँ तक तो खुदा तो देख रहा है। 2 औरतों ने 100-100 रुपया अपने अपने मर्दों के नाम पर दिया। कोई है ऐसा मर्द जो अपने औरतों के नाम पे 500-500 रुपया दे दे। अब ये देखना है कि मर्द हजरात अपनी बीवी से प्यार करते कि नहीं। जरा देखो कौन ऐसा दिल है। खातून ने तो बता दिया 100 रुपया ही सही, हम तो मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आइए, जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। ये लोग रुके हुए हैं, अब तो दोनों का मामला गड़बड़ है। देखा जाए कि कौन आगे आता है। बात शौहर की आ गई, इन दोनों में सुभान अल्लाह। एक तरफ सिराज भाई की अहलिया की तरफ से 200 और रज्जब भाई की अहलिया की तरफ से 100 रुपया, मगर न रज्जब भाई लौके दिखाई दिए न सिराज भाई दिखाई दिए। ये 500-500 रुपया। सुभान अल्लाह। शौहर अपने औरत के तरफ से दे तब तो जाना जाए कि वो मांगती है तो ये भी मांगते हैं, वो भी पता चले। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब हाफिज सलीम साहब हाटा में रह करके
हाटा में रह के 200 दे सकते हैं, तो मेरे करम फरमा मुहिब मुकर्रम हाफिज अमीरुद्दीन साहब अरे झारखंड के इलाके से चल करके यहाँ के इलाके में रहकर वो 500 दे सकते हैं। इतना देंगे कि आप देख लीजिएगा। वो हाथ मल रहे हैं बेचारा, लग रहा है कि जहेज दबा के नहीं, इसलिए हाथ मत मलिए, जो हो सके ऐलान कर दीजिए अपनी जबान से सुभान अल्लाह। 200 हाफिज सलीम ने देख के बता दिया हम जितने में है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये लूसी के इमाम आपके वहाँ के हैं और इनके वहाँ के इमाम भाई आजम साहब हैं। इमामों की कितनी बनती है आप सोच लीजिए, लेकिन आप लोग 7,000 से आगे नहीं बनने देते। इमामों की 10,000 बन जानी चाहिए, लेकिन आप लोग 7,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हाफिज कारी जनाब नाम में भूल गया अमीरुद्दीन साहब ने अपनी अहलिया के तरफ से 2100 रुपया दिया सुभान अल्लाह। 2100 रुपया पेश कर दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए ये मानने वालों की एक लोग कहते हैं और जाके चौराहे पे करते हैं ना कि मौलवी साहब लोग अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मौलवी प्यार कर दे तो इसमें हैरत की क्या बात, ये तो नबी की सुन्नत है। तकरीर करता मेरे भाई, मगर मेरी ड्यूटी दूसरी लग गई, मेरी दूसरी ड्यूटी लग गई। मैं तकरीर करता और कुरान व हदीस से तकरीर करता मुकम्मल कि ये हंसी और मजाक में मत ले जाओ, ये सुन्नत है मेरे मुस्तफा की। इस बच्ची को सलाम करता हूँ जिसने अपने अब्बू के नाम से दिया, और अब्बू को देखना चाहता हूँ कि बच्ची के नाम से कितना दे रहे हैं। जिस बच्ची ने अपने वालिद के तरफ से दिया था, नाम पूछिए, बच्ची है तो पूछ ले सकते हैं, छोटी बच्ची है तो पूछ सकते हैं, नाम पूछिए। सैयाद नाम है बच्ची का। अच्छा अभी से बता रहे हैं कि जिस बच्ची ने दिया है उनके वालिद का नाम सैयाद है। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानिए बच्ची ने अपने बाप से प्यार करते हुए बताया, अब्बू जो आपने टॉफी खाने के लिए मुझे दिया, जो स्कूल जाने के लिए आपने दिया, वो बचा करके मैंने आपके नाम पे लुटा दिया, तो आप अपनी बेटी के नाम पे क्या दे रहे हैं? तो सैयाद साहब अगर बिस्तर पे मरे नहीं है, अगर कहीं इधर उधर टहल रहे हैं, तो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए 500 रुपये का वादा फरमा। यही सैयाद है क्या? अच्छा ये तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए जनाब अकरम साहब ने अपने अब्बू अम्मी की तरफ से 11,000 में हो इमाम साहब 11,000 कहीं गलत ना निकल जाए, लिखिए 11,000 देने का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। ईदगाह ऐसे ही बनेगा, जो चली गई वो चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम आपके रूबरू कर रहा हो, देखिए तो सही। सुभान अल्लाह। सैयाद साहब को ढूंढ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर है तो आएंगे जरूर और यहाँ पे हाथ उठाएंगे जरूर। पता कीजिए इमाम साहब हैं कि नहीं सैयाद साहब? जुमा तो आते होंगे पढ़ने के लिए, हैं तो उनको पकड़ के लाइए यहाँ। जरा हम लोग भी देखें कि इनकी बेटी कितना नेक दिल है, कितनी नेक दिल बेटी है इनकी। दरक्षा खातून ने अपने वालिद की तरफ से 100 रुपया दे दिया। दो बेटियां नजर आई, एक बच्ची ने और अपने वालिद की तरफ से दिया। न सैयाद नजर आए न दोनों बेटी के बाप नजर आए। चलो जहां है अल्लाह उनको सलामत रखे, मगर अगर वो लोग हैं यहाँ पे तो उन बच्चियों के हौसला बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दें अपने बेटी के नाम पर। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता काम हो जाए और ईदगाह का काम लगे तो फिर जलसा हो इंशाअल्लाह। कब? अब होगा जलसा ईदगाह मुकम्मल होने के बाद। हुआ 12-13 साल के बाद, अब जलसा होगा ईदगाह बन जाने के। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और बनेगा जरूर बनेगा। इतने पैसे से अगर आगाज कर दिया जाए ना तो बरकतें तो देने वाला अल्लाह है, बरकत देने वाला परवरदिगार है। कतरा कतरा दरिया न बन जाए तो कह देना मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्क नारे तकबीर। नकीब साहब वादा पूरा हो गया। जनाब अजहरुद्दीन साहब ने आबरू बचा ली। है कहाँ वो?
विदेश है, अल्लाह ताला उसी प्रदेश में उनको सलामत रखे, मगर मोहब्बत के तकाजे से 3 महीने से पहले पहले वापस भी आ जाए तो ठीक है। 7,000 देने का वादा उन्होंने किया है, सुभान अल्लाह। वो तो बटन दबा दें तो फौरन पहुंच जाए इमाम साहब के मोबाइल में या कमेटी वाले के मोबाइल में, वो तो 1 मिनट का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दे देते तो और मामला होता, लेकिन खैर अगर वहीं से वादा उन्होंने किया है तो अब मैं कहना चाहूंगा, मैंने फरमाइश की 1,000 की, फरमाइश की 2,000 की, फरमाइश की 5,000 की, फरमाइश की मैंने 7,000 की, देने वाले 11,000 दिए, देने वाले 10,000 दिए, देने वाले 7,000 दिए, मगर इसी में बैठे बैठे कोई गरीब का दिल कह रहा होगा, मौलाना तू कहां से आ गया? कौन? मिराज भाई। सुभान, मिराज भाई आप हैं? अच्छा, आपके छोटे भाई हैं, ससुर की तरफ से। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को सलामत रखे। 500 मरहूम है वो, है ना, उनके तरफ से 500 रुपया देने का वादा फरमा लिया मेरा साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम साहब इस बार खाली हाथ आ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि बिल्कुल अब बार बार खाली हाथ ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक मर्तबा जिब्रील बगैर आयत लिए बारगाह मुस्तफा में जिब्रील जब भी आते तो कुरान की आयतें करीमा लेके आते, मगर एक मर्तबा मैंने तारीख पढ़ी कि बगैर कुरान लिए आ गए मुस्तफा की बारगाह में, रसूल की बारगाह में आके खड़े हैं, कुछ पढ़ के सुना नहीं रहे हैं। नबी की नजर पड़ी, जिब्रील आमा कैसे हुआ? तो जिब्रील बोले, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा, मौला मैं हर दम जाता हूँ वही लेकर, दिल कर रहा है आज मैं बगैर वही के पहुंचूं, सिर्फ मुस्तफा की ज़ियारत करने की नियत से रुखसारे बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। सुभान अल्लाह, जिस खातून ने ये हीरे की तरह चमकता हुआ ये लॉकेट देखिए कितना पसंद करके ये लिया गया होगा, है कि नहीं, मगर जरूरत पड़ी तो पैर से नहीं गले से उतार करके दे दिया। खातून ने काम इतना ही आने वाला है, मगर इसको जीनत बनाने के लिए ये लड़ियां लग गई, लेकिन ये सोने की नहीं, याद रखो इसको सोनार ने बनाया है, मगर जन्नत में कदम रखोगी तो सोनार का बनाया हुआ बाजेबिया गले का हार नहीं मिलेगा, बल्कि परवरदिगार का सजाया हुआ मिलेगा। उस खातून को सलाम हो जिस खातून ने आज ईदगाह के नाम पर अपने गले के लाकीदार। देखिए निजामुद्दीन के तरफ से 200 रुपया, सुभान अल्लाह, इस छोटे से मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह खाजा की तरफ से। अच्छा, सुभान अल्लाह, 2 बहनें हैं लग रहा है, हाँ, सानिया और साजिया, दोनों ने मिलकर के 300 रुपया उस ईदगाह के लिए दे दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं जो बात कह रहा था, एक लॉकेट है और कई जो है पैर के पायल हैं। मैं चाहता हूं मौलाना साहब, लूसी के चल धरती से आने वाले, यकीन जानो लूसी की सरजमीन पर इमामत फरमाने वाले और मंसूरगंज के धरती से आने वाले इमाम साहब गवाह रहिएगा इस बात की। मैं चाहता हूं एक मेरी बहन इस्लाम की बेटी, चाचा का नाम पूछिए, सुभान सुभान अल्लाह, जनाब बशीर साहब की अम्मी के तरफ से 100 रुपया दिया इन्होंने। 2300 300 ये बकाया है। चलिए अल्लाह ताला जिंदगी को सलामत रखे। लेकिन मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन और इस्लामी रिश्ते से मेरी माँ, ये सिर्फ अकेला रह गया है। इसका जोड़ा लगा के चली जाती कोई बहन, इसका जोड़ा लगा के कोई चली जाती इस्लाम की शहजादी, इसका जोड़ा लगा के चली जाती कोई अल्लाह की नेक बंदी, तो काम मुकम्मल हो जाता। हर चीज का जोड़ा नजर आ गया है, लेकिन सिर्फ ये लाकित अभी अकेले पड़ा हुआ है। कौन ऐसा खातून है जो जोड़ा लगा करके बता दे हम इस बस्म में आकर के मुकद्दर चमकाना जानती हैं। इसलिए है कोई अल्लाह की बंदी जो अपने गले का हार या लाकी पेश करके इस चमकते हुए, इस मोती के पैगाम को चमकाते हुए, लेते हुए अपना दिल चमकाने के नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह। ये देखिए, दायां कह रहा था कि तुम ही सिर्फ चमकोगे, बाएं ने कहा हमें चमकाएगा कौन। तो जैसा जो होता है वैसा ही रंग मिलता है। बाएं में भी ये चमक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों तरफ ये कीमती नगीने अल्हम्दुलिल्लाह चमक गया। बरेली के इमाम ने यही दुआ आवाज दे दी और कलम उठा के कागज पे लिख दिया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देकर रब रहमत पदों पर भी बरसा दे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सैफ ने अपने अब्बू अम्मी की तरफ से, है ना, जो भी हो, 1,000 रुपया देने का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, अल्लाह ताला बिल्कुल उस सफीना के सफीने को पार, यकीन जानो, किनारे लगा दे। सुभान अल्लाह। डूबती हुई कश्ती हो, बिल्कुल किनारे लग जाए अल्लाह ताला। यकीन जानिए, सब अल्लाह के बंदे बंदियां यहाँ पे हाजिर हैं। एक बात मैं कह के अपनी गुफ्तगू को रोकूं, पूरी रात मोहब्बत का उर्वान दिया जाए, लेकिन लोग कहेंगे मौलाना ये देवरिया से चल के आने वाला थोड़ा बेवकूफ लग रहा था। यही कहेंगे? अरे बोलिए, मुझसे बोलिए, यही कहेंगे ना? नहीं मेरे भाई, बेवकूफ नहीं। मैंने जो वक्त लिया है ना, आपके गांव के लिए लिया है। मैंने जो टाइम लिया है ना, आपके लिया है। मैंने जो पैगाम दिया है वो आपके लिए दिया है। मैंने जो मोहब्बत पेश किया है वो आपके लिए किया है। लेकिन मैंने 1000 से लेकर के 5000 तक मैंने मांगा, किसी ने 7 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने कुछ दिया, मगर अब जो बंदा गुर्बत का मारा होगा या जो बंदी गुर्बत की मारी होगी, वो सोच रही होगी कि अगर मुझे सजा के आवाज दिया गया होता तो मैं भी 10-20 रुपया दे दी होती, ताकि मेरा भी नाम देने वालों में हो जाता। मेरे पास 1 का सिक्का बचा हुआ था, वो दे देती तो देने वालों में हो जाता। गरीब का मारा सोच रहा होगा कि मैं सजा के दे देता, मेरे पास 5 का नोट बचा हुआ था, मैं दे देता तो देने वालों में मेरा नाम हो जाता। इसी के इलाके से चल के आए हुए लोगों, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो चच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो चच्ची हो, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हर जलसे में जो आखिरी तीर छोड़ता हूँ वो जलसा आज उसी का आवाज दे रहा है। यहाँ भी छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हारे सीने में अल्लाह की मोहब्बत और रसूल का प्यार बसा हुआ है तो 10-20 रुपए के लिए पीछे कदम मत हटाना। आज ये जुब्बा खुदा के घर के लिए और ईदगाह के लिए फैला दे रहा हूँ। इसमें जितना हो सके दे दो, सारे लोग उठ के आ जाएं और कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी बच्चियां बचेंगी नहीं, छोटी बच्चियां आ जाएं। जो भी देना चाहते नारे तकबीर। जनाब रऊफ अंसारी की तरफ से 10,000 रुपया देने का वादा हो गया। लिखिए हजरत, कोई बचेगा नहीं। लगे ईदगाह में, लगे अल्लाह के घर में, लगे खुदा के घर में, लगे परवरदिगार के घर में। जो देना हो दे लो, ताकि मायूस होकर मत जाना। जो लुटाना हो लुटा दो, दिल गुर्दे के साथ आ जाओ। चलो इस्लाम की बेटियां, जवान बेटियां यहाँ तक ना आए, इसलिए छोटे बच्चे और छोटे बच्चियां यहाँ तक लेके हाथों से आ जाए और अपने हाथों से, ताकि पता चले हम 200 देने के काबिल थे, शर्म के मारे नहीं जा रहे थे। हम 100 रुपया देने के काबिल थे, शर्म के मारे नहीं जा रहे थे। हम 50 देने के काबिल थे, शर्म के मारे नहीं जा रहे थे। हम 100 देने के काबिल थे, शर्म के मारे नहीं जा रहे थे। हम 2 रुपया देने के काबिल थे, शर्म के मारे नहीं जा रहे थे। इसलिए भागो मत, अभी एक शानदार गुफ्तगू सुननी है। चंदा दे के बैठ जाओ, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गुफ्तगू सुनो और जो तेरे पास ही झोली में डाल दो मेरे भाई, कसम खुदा की ज़माना नाज करेगा। ये सर खुदा के लिए होगा, ये दिल मुस्तफा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। की तरफ से जिन्होंने सोचा था कि मैं दिखा के नहीं दूंगा, लोग सुन लिए हैं कि 2 ऐसे कि दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को खबर न हो।
ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं, मगर ये भी मसलहत से काम लीजिए, दिखा कर दो ताकि दूसरे को जज्बा भी पैदा हो जाए। जज्बा जब बढ़ेगा तभी तो दीन का काम बढ़ेगा। वो सही है कि एक हाथ से दो तो दाहिने को, दाहिने से दो तो बाएं को खबर न हो, मगर कभी ऐलानिया तौर पे दे देना, ये भी दूसरों के दिल को उभारने का काम करता है। सुभान अल्लाह। नबी ने सरेआम ऐलान किया था तो अबू बकर लेके आए थे, उमर लेके आए थे, उस्मान लेके आए थे, अली लेके आए थे, मगर सबसे ज्यादा उसमें अबू बकर सिद्दीक। सिधावल के रहने वाले मोइनुद्दीन साहब ऑनलाइन कर दिए, बात यहाँ से गई नहीं, वो कर दिए। 1100 रुपया सिधावल के रहने वाले मोइनुद्दीन साहब ने ऑनलाइन कर दिया। अल्लाह ताला उनके मोबाइल को 2-4 साल और बढ़ा दिया, खरीदना ना पड़े, वरना 12-15 हजार फिर लग जाएगा। 1100 उन्होंने दे दिया है और उसका डाटा बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। उसका गुर्दा फेफड़ा कलेजी और अच्छे से काम करने लगी। वो है नहीं, इसीलिए ऑनलाइन किए हैं। सुबह आ गया, वाह। और इनके चैनल को तो हर जगह पाया जाता है। निजामी चैनल है क्या? सुभान अल्लाह। निजामी चैनल पर आने को तकरीरें हमारी हैं और बहुत अच्छे से सजा के ये डालते हैं। अल्लाह ताला इनके चैनल को सलामत रखे और इनके पार्टी वाले चैनल को आमीन आमीन सुब्हान दोनों को सलामत रखे, ताकि ये दीन की बातें कैच अगर करें तो यकीन जानो सीधा और साफ करें। आप सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने वसात और हैसियत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ दिया है, यकीन जानो वो खुदाए पाक के घर के लिए दिया। वो जमीन देख रहे हैं, आपके घर गांव का है, आप इलाके के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जिस तरीके से हो 4 साल में बना देंगे कि 4 साल के बाद जलसा कराऊंगा, ये मेरा वादा है। हजरत अगर रह गए, हजरत अगर रह गए तो 2 साल में अगर वो बन के कंप्लीट हो गया तो दूसरे साल जलसा होगा। साल भर में बन गया तो साल भर के बाद जलसा होगा। 5 साल के बाद अगर आपने बनाया तो फिर जलसा होगा, ताकि इसी जलसे से मोहब्बत के उन्वान दिया जा रहा है। और इस जलसे से अज़्म मुसम्मम और वादा लेके, इरादा लेके उठो, इंशाअल्लाह जो गम भी पड़ेगा उठाकर रहूंगा, मिटा दूंगा मैं ज़ुल्मत कुफ्र बातिल, हकीकत की शम्मा जला। वाह क्या बात। इसलिए दुआ करता हूँ मौला ताला की बारगाह में कि आपने जो जिस बन सका, आपने जितना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बाप के लिए नहीं, आपने खुदाए पाक के लिए दिया है। और जो लोग न दे पाए हों और वो सोच रहे हो कि मैं भी लाया होता तो दे देता, कसम खुदा की वो मायूस न हो, वो इरादा बनाए हैं तो दे देंगे। अगर 10 रुपया दिए हैं तब भी कामयाब हैं, 100 रुपया दिए हैं तब भी कामयाब हैं। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बड़ी तेजी के साथ, अब 2 बजने को हैं प्यारे, इसलिए अभी जो है पीर साहब की दुआ खानी बाकी है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तकरीर बाकी है और आए हुए शोरा की नातिया शायरी बाकी है। अभी शोरा अपने अपने कमरे में हैं, तो हो ना हो डायरेक्ट हजरत को माई के हवाले ही कर दिया जाए। आप जाइएगा मत। उम्दा खिताब मेरी ड्यूटी सन 2016 से यही लग गया। मैं करूं तो क्या करूं, मैं ना भी नहीं कह सकता। जब लेके आए 1000 मैं समझ गया कि अब काम हो गया। जब इमाम साहब वहीं से निकाले, जब तक निकाले न थे तब तक मेरा काम हो रहा था। अरे प्यार से बोलिए ना, जब तक 1000 निकाले नहीं थे तब तक मेरा काम हो रहा था, और जब अपने जेब से इमाम निकाल दिया तब इलाके का काम होने लगा, आपके मोहल्ले का काम होने लगा, आपके गांव का काम होने लगा, इस अल्लाह के घर का यकीन जानो पैगाम होने लगा। इसलिए होना भी चाहिए और इसी से काम नहीं चलेगा। जब जब इमाम आपको आवाज दे तब तब खड़े हो जाना होगा।